हमारे बलूचिस्तान को सिर्फ बजट पे होता है कि बलूचिस्तान को 10 अरब बजट है, मतलब वो भी यहाँ खर्च हो जाता है। हमारे ऊपर कुछ नहीं। हमारे यूनिवर्सिटी भी है वो खाली है, हमारे मिडिल स्कूल भी है वो खाली है, हाई स्कूल भी है खाली है, प्राइमरी स्कूल भी है वो खाली है सारे। मतलब हम लोग इस तरह ज़िंदगी गुजारे। वाला का जो 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 साउथ अफ्रीका में जो जंगल में लोग गुजारे उससे भी हम लोग बदतर हैं। साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं जंगल में जो ज़िंदगी गुजारे हम लोग उससे भी बदतर है। कुछ सहूलियात नहीं है, ना बिजली है, ना गैस है, ना कुछ है, ना कुछ, ना रोड है, ना अस्पताल है। जब हमारे एक्सीडेंट होता है बस हम लोग अस्पताल नहीं ले जाते, उसी रोड पे मरवा देते हैं। क्या अस्पताल कहाँ ले जाए, डॉक्टर है नहीं। हमारे जो डॉक्टर है वो बड़े बड़े शहर चले जाते हैं, हमारे जो इलाके के बड़े बड़े सर्जन है वो बड़े इलाके चले जाते हैं। हमारा कुछ गमख्वार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग कश्मीर के लिए मरने मारने को तैयार रहते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर ऐसे हालात हैं कि वहाँ के लोग मर रहे हैं, लेकिन वहाँ के लिए पाकिस्तान के अंदर बात नहीं की जाती है। पहले आप इनकी बातें सुनिए। बलूचिस्तान के रहने वाले हैं। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके लिए। पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या वहाँ वसाइल मिल रहे हैं? कुछ नहीं मिल रहे हैं। आप लोगों को जो वसाइल है हम लोगों ने लोगों को देखे, कसम से मुझे हम लोगों को रोना आ रहा है। हमारा बलूचिस्तान के भी हम लोग रह रहे, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे। वाला कोई नहीं है, एवान भी ज़िंदगी गुजारे, हम लोग गुजार रहे। अगर आप हमारे बलूचिस्तान में चक्कर लगाओ, आप लोग तौबा करो कि यार आप लोग इंसान हो या हैवान हो, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हो। मतलब आप लोगों को जो फैसिलिटी हम लोग देखे, सहूलत देखे, हम लोग को रोना आ रहा है। क्या रहा इधर भी लोग, हाँ इधर भी लोग हमारे जो इलाका है आप लोग जब हम लोग रहते हैं पार्कों के लिए चक्कर मारते हैं। हमारे जो बहन और बच्चे हैं वो इधर ही जाते, कब्रिस्तान जाते पाताखानी के लिए। आप लोगों को जो सहूलत है आप लोग शुक्र करो, शुक्र करो। हमारा बलूचिस्तान का भी इलाका है वो पाकिस्तान का सूबा है, सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से, मादनिया से मालामाल, मगर हम लोगों को कुछ मादनियात नहीं मिले। ये सोचा कि मीडिया से हम लोग कह रहे हैं कि मुझे हम लोगों को बलूचिस्तान का जो हक है, चाहे वो बड़ों ने खाया हो चाहे जिसने भी खाया हो, हम लोगों को हमारा हक पहुँचा दो। बस हम लोग ये सवाल करते हैं आप लोगों को कि हमारा जो भी हक है आवाम का हम लोगों को तक पहुँचा दो। स्कूल्स वगैरह का क्या हाल है वहाँ पर? तालीम वगैरह का क्या तालीमी फैसिलिटीज आपको दी जा रही है वहाँ पर? ये जो सारे स्टूडेंट है ये बलूचिस्तान के यहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पढ़े? हाँ, सारे यूनिवर्सिटियों में यहाँ पढ़ रहे हैं। ये वजह तो है हमारे बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटियाँ भी है। प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ? प्रोटेस्ट को छोड़ो, कुछ भी नहीं है। मतलब जो हमारा गवादर यूनिवर्सिटी है वो भी यहाँ तक पहुँच गई। जो भी है मतलब सिस्टम जो है हमारे बलूचिस्तान को सिर्फ बजट पे होता है कि बलूचिस्तान को 10 अरब बजट है, मतलब वो भी यहाँ खर्च हो जाता है। हमारे ऊपर कुछ नहीं। हमारे यूनिवर्सिटी भी है वो खाली है, हमारे मिडिल स्कूल भी है वो खाली है, हाई स्कूल भी है खाली है, प्राइमरी स्कूल भी है वो खाली है सारे। मतलब हम लोग इस तरह ज़िंदगी गुजारे। वाला का जो 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 साउथ अफ्रीका में जो जंगल में लोग गुजारे उससे भी हम लोग बदतर हैं। साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं जंगल में जो ज़िंदगी गुजारे हम लोग उससे भी बदतर है। कुछ सहूलियात नहीं है, ना बिजली है, ना गैस है, ना कुछ है, ना कुछ, ना रोड है, ना अस्पताल है। जब हमारे एक्सीडेंट होता है बस हम लोग अस्पताल नहीं ले जाते, उसी रोड पे मरवा देते हैं। क्या अस्पताल कहाँ ले जाए, डॉक्टर है नहीं। हमारे जो डॉक्टर है वो बड़े बड़े शहर चले जाते हैं, हमारे जो इलाके के बड़े बड़े सर्जन है वो बड़े इलाके चले जाते हैं। हमारा कुछ गमख्वार नहीं है। अगर यही हालात हम कंपैरिजन करें भारत के साथ, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ के जो मुख्तलिफ सूबे हैं उनमें भी यही चीज़ चल रही है या वो फैसिलिटेट कर रहे हैं? मतलब चल रही है, उन लोगों को फिर हक भी मिलता है। इस तरह बात नहीं, हाँ इस तरह बात तो नहीं है कि भारत सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। मतलब उन लोगों को जितना भी आबादी है उन लोगों को सब हक मिलता है, चाहे वो ज़िले का हो चाहे वो तहसील का हो। कितना छोटा तहसील तो छोटा आबादी है, मतलब छोटे से लोग रहते हैं, मतलब वो सुबह तक उन लोगों को हक मिलता है, चाहे वो समंदर के इस पार हो या उस पार हो, उन लोगों को हक मिल जाता है। मतलब हम लोग इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश करते हैं आप लोग हमारे मेहमान बनो एक हफ्ते के लिए, हम लोग आपका मेहमान तबादरी भी करेंगे इंशाल्लाह। हम लोगों का अपना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हमारे जितने भी हालात है, किस तरह हम ज़िंदगी गुजारेंगे। आप लोग खुद अंदाज़ा लगाओगे। लाइट है वहाँ पर? लाइट है? लाइट होता इस तरह लाइट फिर हम लोग गिला करते हैं, इस तरह मार्केट होते हम लोग गिला करते हैं। हम लोग इस रोड के लिए तरस रहे हैं, ये रोड जो है तरस रही है। दिखाइएगा पक्के रोड्स के लिए। ये रोड के लिए हम लोग तरस रहे हैं। और तो बात छोड़ो, लाइट को छोड़ो, नौकरी को छोड़ो, कुछ ये रोड देखो। हमारे सारा बलूचिस्तान में इस तरह रोड नहीं है। सारा बलूचिस्तान जो हमारे दारुल हुकूमत कोयटा है उसमें भी इस तरह रोड नहीं है। पानी आता है? माशाल्लाह कुछ नहीं है। पानी आता है ना मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब ऐवान हम लोगों से अच्छा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐवान जो है बलूचिस्तान वालों से अच्छा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम लोग नेट के हवाले से हम लोगों को बता रहे बलूचिस्तान के जितने भी मैंने MPAs है, हम लोग जो बातें कर रहे हैं दिल के धड़क
मतलब हमारा दिल इतने बातों से भरा हुआ है कि पूछो मत, मतलब ये वो बातें मैं शेयर नहीं करना चाहता। चाइना ने एयरपोर्ट्स उनके छीन लिए, जब उन्होंने अपना कर्जा अदा नहीं किया तो हमारे भी यही चांसेस है कि अगर हमने उनके जो कर्जा है वो अदा नहीं किया तो हो सकता है गवादर पोर्ट वो हमसे छीन ले। वो हमने ऑलरेडी गिरवी रखवा दी है। रखवा दिया है। जो चाइना का जो दोस्ती है वो मदनियत की वजह से, पाकिस्तान में जितनी मदनियत है उसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती है। और हम लोगों में इतना चैलेंज भी नहीं है कि यार चाइना हमारा मोहताज हो जाए या कुछ हो या कुछ हो। वो हमारे मदनियत की वजह से, हमारे पहाड़ों की वजह से हमारे साथ दोस्ती करते हैं, चाहे वो 100 साल हो या 200 साल हो। जितना भी हमारा फ़ायदा उसमें चाइना का हमारे साथ है, मतलब जितना भी फ़ायदा उठाएगा उसके बाद चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती ख़त्म। कौन सी मादनियात है यहाँ पर जिनका फायदा हम नहीं उठा रहे? चाहे सोना हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे संदक, जितना वो निकाल रहे, जितना लेके जा रहा हमने उतना उससे इतना एडवांटेज नहीं लिया जितना चाइना लेके जा रहा है। हम कहते हैं बलूचिस्तान गैस का मुकाम है, गैस तो आती नहीं है यहाँ पर। कौन से रिसोर्सेज है वो जो हमें ही मुयसर नहीं हो रहे और चाइना लेता जा रहा है? ऐसे कौन से रिसोर्सेज है मुझे तो नहीं पता। हमारे बलूचिस्तान में सोना जाके सर्च कर ले गूगल पे, दुनिया का सबसे ज्यादा सोना, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा सोना संदक। मैं दूसरी रिसोर्सेज की बात करूं। मतलब बलूचिस्तान जो है मदनियत से मालामाल है, चाहे वो गवादर हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो गैस हो। मतलब आपने एक सवाल किया था कि गैस हम लोगों को पहुंचा नहीं रहे हो। मतलब हमारा जो इलाका है कितने नज़दीक है, हम लोग बलूचिस्तान के रहने वाले ज़िला ज़िला लोरलाई के हम लोग, मतलब हमारा जो सभी है उस इलाके तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है। मतलब हम लोगों को गैस नहीं पहुंच रहे। लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो मुत्तहिदा हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो। उसमें टैलेंट है, उसमें इज़्ज़त है। हम लोगों में जो है ना अवाम की इज़्ज़त है, ना बड़ों की इज़्ज़त, ना बच्चों की इज़्ज़त है। उनकी इज्जत क्यों है? वो तो उसमें शऊर है, हम लोगों में शऊर नहीं है। हम लोग जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो ऐवानों वाली तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे ऐवान वाली, हैवान वाली, जानवरों वाली। हाँ, हम जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो ऐवान वाली है। इंसानियत हम लोगों में है नहीं, इंसानियत नाम की चीज़ रह गई है। बस पाकिस्तान में इंसानियत ख़त्म हो गई। हमारे जो इज़्ज़त है वो पाकिस्तान जो दुनिया के सामने कुछ इज़्ज़त हम लोगों का नहीं है। जो पाकिस्तान में अमीर हो उसकी सिर्फ इज़्ज़त है, आम आवाम की इज़्ज़त तो नहीं है, गरीब को भी इज़्ज़त नहीं है। और यही अगर हम भारत की बात करते हैं तो उनकी आवाम की रिस्पेक्ट है। जी है, मोदी सरकार देखो तकरीबन 10 साल से इंडिया में हुकूमत कर रहे हैं। वजह ये है उसका आवाम है, उसका जो आवाम है वो इज़्ज़त करते हैं, वो बड़ों का भी कदर करते हैं, वो लीडर का भी इज़्ज़त करते हैं। हमारे सिर्फ सरमाईदार की इज़्ज़त होता है, जो पैसा है अमीर हो उसकी इज़्ज़त है, गरीब आवाम की कुछ इज़्ज़त नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के लोग जैसे ही कश्मीर की बात आती है उछलने लगते हैं, लेकिन इनको सब कुछ पता है कि बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पर कितने सारे लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन इनकी जो मीडिया है, इनके जो आर्मी पर्सन है, इसके अलावा इनके जो नेता हैं, वो भारत की तरफ हमेशा उंगली करते रहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर बड़ा अत्याचार होता है। हालांकि बलूचिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं वो सारे मुसलमान ही हैं, मैक्सिमम उसमें मुसलमान हैं, लेकिन ना वहाँ पर एम्बुलेंस है, ना वहाँ पर हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना रोड है, ना कुछ है। जीने के लिए जो है उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ही मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए, पाकिस्तान की आर्मी लगातार बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार करती है कि वो सारे लोग स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं। अभी हाल ही में जो है वो कुछ लोग आए थे इनकी राजधानी के अंदर हड़ताल करने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो जो बलूचिस्तान है वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग गायब होते हैं, मतलब इनकी आर्मी गायब कर देती है। बीच में तो ये आरोप लगे थे कि इनकी जो आर्मी है वो चाइना भेज देती है लोगों को और वहाँ पर जो उनके अंग होते हैं निकाल कर बेचे जाते हैं। तो इस तरीके के काम कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी करती रही है और बलूचिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा नफरत है पाकिस्तानियों के लिए। खासकर अगर कोई पंजाब से वहाँ पहुँच जाता है तो उसको मार भी दिया जाता है। इस तरीके के बहुत सारे आपको इंसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको थोड़ा बलूचिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। एक स्ट्राइक सारे लोगों को करनी चाहिए। जिस तरीके से कश्मीर के लिए चिल्लाते रहते हैं, कश्मीर में सब कुछ सही है, कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान तो आपके पास है, पीओके आपके पास है, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट करो तब बात करो ना। हमेशा कुत्ते के जैसे भौंकने से कुछ होने वाला नहीं होता है और हमेशा दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपके यहाँ पर इतने ख़राब हालात हैं, उनके ऊपर आप काम नहीं करना चाहते हैं, बलूचिस्तान के लिए आप काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको कश्मीर चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके के हालात ये भाई बता रहे हैं उससे यही लगता है कि जीने का जो तरीका है वहाँ के लोगों का बहुत मुश्किल हो चुका है। और बिजली और ख़ासकर जो वहाँ से गैस निकलती है उसके बाद में उनको गैस नहीं मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों के लिए डूब कर मरने वाली बात है। आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।